नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलका गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या मूत्राशय का संक्रमण क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है और आप इससे कैसे बच सकती हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है। तो ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या तो पेशाब की नली में या मूत्राशय में, जहाँ पे कि यूरिन कलेक्ट होता है उसमें बैक्टीरिया एक अमाउंट से ज़्यादा अगर ग्रो कर जाती हैं तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब कैसे पता लगे कि हमें ये इन्फेक्शन हो गया है? इसमें आपको कुछ सामान्य से सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स मतलब कि लक्षण आते हैं, जैसे कि यूरिन पेशाब करने में जलन होना या पेशाब करने के बाद जलन होना, पेशाब रुक रुक के होना और बार बार होना। कभी कभी ये संक्रमण जब ऊपर चला जाता है नली से तो ये किडनी में पहुंच जाता है, तब ये हमें बुखार भी करता है और जो बुखार आता है वो बहुत तेज़ आता है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप घर पर हैं, आप तुरंत ही डॉक्टर की सलाह नहीं ले पा रही हैं, तो सबसे पहला इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट ये है कि आप पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अब आप पूछेंगे कि पानी पीने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे ठीक हो जाएगा? पेशाब की नली से जब पेशाब जाता है तो वहाँ पे जो चिपके हुए बैक्टीरिया हैं बार बार यूरिन करने से फ्लो से बाहर निकल जाते हैं, तो कुछ अमाउंट बैक्टीरिया की आपकी वॉश हो जाती है। इस वजह से आपके थोड़ी देर के लिए सिम्टम्स आने थोड़े कम हो जाते हैं, जिससे कि आपको डॉक्टरी की सलाह लेने का टाइम मिल जाता है। दूसरा, एक बाज़ार में क्रैनबेरी के जूसेस आते हैं, वो पिए, वो एक एल्कलाइज़र का काम होता है। और कुछ बाज़ार में सिरप्स और एंटीबायोटिक्स भी आते हैं, बट वो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो आपके सिम्टम के हिसाब से कि यूरिन इन्फेक्शन उनका बार बार हो रहा है, पहली बार हुआ है, किडनी में फैला है कि नहीं फैला है, यूरिन रूटीन और कल्चर के हिसाब से ही आपको मेडिसिन देते हैं। तो जब हम पानी कम पीते हैं या हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं या हम कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप पब्लिक टॉयलेट जब भी यूज़ करें, पानी ज़्यादा पिएं, टॉयलेट रोल लगा के बैठें उसमें। पार्टनर के साथ कांटेक्ट करने के बाद हमेशा प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग का ध्यान रखें। पीरियड्स में जो मेंस्ट्रुएशंस होते हैं तब अपने पैड्स बार बार चेंज करें। जो हम गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करती हैं वो ये बताती हैं कि 3 से 4 घंटे में आप अपने पैड चेंज कर लीजिए, फ्लो आपका हो ज़्यादा या ना हो, क्योंकि ब्लड बहुत अच्छा कल्चर मीडिया होता है और उस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड के बाद। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी आपको कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया होता है वो मोर देन 80% फीकल बैक्टीरिया होता है। क्यों फीकल बैक्टीरिया होता है? क्योंकि हम जो तो यूजुअली जो हमारा फीमेल का पार्ट होता है वो एनल रीजन, विजाइनल रीजन और यूरेथ्रल रीजन की प्रॉक्सिमिटी बहुत पास होती है। तो यूजुअली हमारा जो पॉटी ट्रेनिंग होता है, आप फ्रंट से बैक ना क्लीन करके बैक से फ्रंट क्लीन करती हैं, उसकी वजह से फीकल बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 80% आपको मिलता है उसमें आपको। इसलिए आपको उसको हमेशा बैक टू फ्रंट ना करके फ्रंट टू बैक वाइप करना चाहिए। हमेशा आप जब भी इंटरकोर्स करें या अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आए उसके बाद यूरिनेट करना चाहिए। अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों का जो मौसम होता है बहुत ह्यूमिड होता है, तो आप तो कॉटन की पैंटी पहने, सन ड्राई करके पहने, सन नहीं निकल रहा हो तो आयरन करके पहने, और नीचे नहाते वक्त अच्छे से वॉश कर लें। और स्पेशली फीमेल्स जो कि वैक्सिंग करती हैं या रेज़र यूज़ करती हैं, वो रेज़र और वैक्सिंग ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स में छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि कभी बढ़ के पेरिनियल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन और कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी रूप ले लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिकरेंट क्या होता है? अगर किसी भी फीमेल को या मेल को 3 से ज़्यादा इन्फेक्शन 1 साल में होता है तो हम उसे कहते हैं कि रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है आपको। तो हमें इसका कॉज जो होता है, जो जड़ होती है, मूलतः कारण होता है, उसे भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक सी जानकारियाँ दी हैं। इस वीडियो के बाद आपको अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी उत्सुकता है, कोई आपको परेशानी है या आपको कोई भी प्रश्न है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल देंगे, तो मैं उसको आपको आंसर देने की जल्द से जल्द ज़रूर कोशिश करूँगी, नहीं तो अपनी टीम से उसको आंसर दिलवाऊँगी। नमस्कार।